अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इंटरव्यू टू पल्लवी ऑफ CNN न्यूज। तो देखते हैं भाई वीडियो, छोटा सी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पहले मेरे राज्य में आपका बहुत बहुत आगमन एंड वेलकम। मैं बहुत आभारी हूँ, आपका भी आभारी हूँ, पूरे बंगाल का आभारी हूँ। और मेरे जीवन की शुरुआत में बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है और आज मुझे माँ के चरणों में जाकर के यहाँ पर आशीर्वाद लेने का मौका मिला, तो मेरे लिए शुभ अवसर है। प्रधानमंत्री जी, सुबह से तृणमूल का कहना है कि आप आउटसाइडर हो, बीजेपी का कहना है कि बेंगोलियन मोदी हमारे मन में प्रधानमंत्री हैं। आप अपने आप को आउटसाइडर तो नहीं समझते हो, आपका जवाब क्या होगा तृणमूल कांग्रेस को? ऐसा है कि शायद कुछ लोगों की इतनी बैंक्रप्सी है कि वो पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ नहीं पा रहे हैं। आइडियोलॉजी पर, विजन पर, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पर, उस पर कोई बात करे तो उसका एक वैल्यू है। जब वो कुछ नहीं होता है तो फिर ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जो किसी भी देशवासी को अपमानित करती है, और उनको अंदाज नहीं है कि इसका नुकसान देश में बंगाली समाज को भी होता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। इस देश का किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, उसके प्रति हमारा वही भाव होना चाहिए। और वैसे तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, तो हमें ये शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी, मैं संदेश खाली से हाल ही में होके आई हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सहमे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि वोट से शायद उनको वो मौका मिलेगा बोलने का। आप नारी शक्ति पे बहुत जोर डालते हैं, संदेश खाली को लेके आपको क्या कहना है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं संदेश खाली के उन सभी बहनों का चरण स्पर्श करता हूँ तो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की चिंता नहीं की, क्या परिणाम हो गए उसकी चिंता नहीं की, और वो इतने बड़े भयंकर षड्यंत्र को उन्होंने लोगों के सामने उजागर किया। मैंने आज मेरी एक सभा थी, तो बहन रेखा पात्रा जी हमारी उम्मीदवार है, मैंने उसका भाषण सुना, मैं आश्चर्यचकित था जी। क्या एनर्जी थी, क्या आइडियोलॉजी थी, क्या फ्लो था। शायद टीएमसी के पास रेखा पात्रा जैसा भी एक ऑरेटर नहीं होगा। झुग्गी झोपड़ी में पली हुई है, मतलब वो भीतर से उसके दिल की आवाज बोल रही थी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हमने 2 दिशाओं में काम किया है। एक, नारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानूनी, जैसे हमने रेप के मामले में फांसी की सजा, उस दिशा में हम लोग गए हैं। उसी प्रकार से हमने आरक्षण की व्यवस्था की महिलाओं के लिए। हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने घर की मालकिन महिलाओं को बनाया। तो एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एक तरफ वो काम है, दूसरी तरफ हम देश में एक वातावरण, आपको मालूम होगा लाल किले पर तो मेरा पहला भाषण था, मैं बिल्कुल नया था और मैंने एक सवाल पूछा, कोई मुझे बताए कि बेटी अगर शाम को आने से देर हो जाए तो पूरा परिवार पूछता है कहाँ गई थी, क्यों देर से आई, क्या कर रही थी। लेकिन बेटा अगर रात को 11 बजे भी आ जाए तो माँ पूछती है बेटा खाना खाया ना। ये क्यों? ये लाल किले से मैंने बोला था, क्योंकि मैं मानता हूँ हमारी सामाजिक मनस्थिति में भी ये बदलाव लाना जरूरी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि बंगाल की महिलाओं के मन में ये जो एक असुरक्षा का भाव है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस दिशा में कानून का उपयोग स्टेट गवर्नमेंट को समझा करके या डायरेक्ट अफसरों से बात करके कोई न कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। बांग्ला विरोधी मोदी भी आपको कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ ओबीसी कोलकाता हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है
उस पे आपको क्या कहना है ममता बनर्जी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये किसी के विरुद्ध में नहीं है। भारत की संविधान सभा ने आरक्षण किसको मिले उसकी बड़ी चर्चा की थी और भारत के बाबा साहब आम्बेडकर कहो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू कहो, पंडित नेहरू कहो, सबने सहमति से तय किया कि धर्म के आधार पर एक बार देश बंट गया, अब धर्म के आधार पर देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए और उसी में से आया धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को आरक्षण वोट बैंक के लिए राहुल गांधी भी यही कहते हैं। ये आंध्र ने भी किया, कर्नाटका ने किया, लेकिन अदालतों ने इसको बना कर दिया, बयान नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने पिछले दरवाजे से रातों रात मुस्लिम समाज के अलग अलग समुदायों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का जो हक था उसको लूट लिया, डाका डाल दिया। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट का आभारी हूं कि चर्चा चल रही थी लेकिन कोई इस पर थप्पा नहीं मार पाया। जुडिशरी ने ये सारे पाप को उजागर कर दिया है और इसके कारण देश में एक जो चर्चा पॉलिटिकल लगती थी वो पॉलिटिकल चर्चा नहीं थी, लोगों के अधिकारों की चर्चा थी और उसको एक बहुत बड़ा बल मिला है। और इसके कारण बौखला करके अदालत को गाली देना, जजेस को गाली देना, ये तरीका शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी, मैं ज़्यादा सब टाइम आपका नहीं लूँगी, मैं जानती हूँ आप और एक सवाल और पूछूंगी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, शुभेंदु दा भी अक्सर हमें बोलते थे नौकरियों की। गूगल, अमेजॉन जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ दुकान नहीं खोलना चाहते हैं। बहुत युवाओं ने मुझे ये कहा है, आपका एक सपना है, आपने कहा एक इंटरव्यू में कि तीसरे कार्यकाल में आप इन पे जोर देंगे। बंगाल के लड़कों के और लड़कियों के लिए क्या सपना? देखिए, हिंदुस्तान का इतिहास, पूरे देश को बंगाल ने लीडरशिप दी है। देश की इकोनॉमी को बंगाल ड्राइव करता था। अंग्रेजों का भी मुंह में पानी छूट गया था कोलकाता को लेकर के। पूरी दुनिया पागल होकर के कोलकाता आना चाहती थी। ये महान विरासत है, इस यहाँ के लोगों की टैलेंट, यहाँ के लोगों का सामर्थ्य, यहाँ की भूमि की ताकत, इतनी पैदावार भूमि है, यहाँ के मिनरल्स, यानी एक प्रकार से समृद्धि का भंडार है। लेकिन इन्वेस्टर्स भाग गए क्योंकि पहले लाल झंडे वालों ने बर्बाद करके रख दिया। छुट्टियां, हर दिन हड़ताल, इन्होंने आकर के उसी मॉडल को ले लिया और इन्होंने तो शुरुआत की, कोई इंडस्ट्री ना आए इसकी लड़ाइयाँ लड़ी। आज एक तरफ आपने इंडस्ट्रियों को भगाया, अब इन्वेस्टर समिट कर रही हो तो किसी के गले नहीं उतरता है कि घर आई हुई इंडस्ट्री को आपने लात मार करके भगा दिया। अब आप इन्वेस्टर समिट का नाटक करोगी तो कौन आएगा? आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्यों? उन्होंने सुरक्षा का प्रबंध किया, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी का प्रबंध किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मोबिलाइज किया। उत्तर प्रदेश जहां पहले आने से लोग डरते थे, आज पूरी कतार खड़ी हो गई है। ये मैं बंगाल में भी देख सकता हूँ। सिर्फ 5 साल के भीतर एक बार यहाँ की सरकार अपनी आदतें बदले, दुनिया यहाँ आने को तैयार है। वायलेंस का डर है यहाँ पे, पोस्टपोल वायलेंस। इसलिए मैं कहता हूँ सुरक्षा बहुत बड़ी बात है, वरना कोई नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हो गई भाई, जब गोरों का दौर था उस वक्त से ही बंगाल जो है वो काफ़ी डेवलप था और बंगाल वो स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले मेट्रो चली थी। तो साफ जाहिर है कि जब जहाँ पे मेट्रो चलेगी तो वो सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेट होगी। पोटेंशियल था तभी तो वो चली थी। बिल्कुल महाराष्ट्र अलग है, अब देखना महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अभी माल कमाया जाता है, तो अभी वहाँ पर भी अभी, लेकिन वो बाद में इतना ज़्यादा डेवलप हुआ कलकत्ता जो शुरू से। लेकिन आज एक ना महाराष्ट्र जो है वो पीछे छोड़ गया, कई जगह वो कई जो है वो पीछे छोड़ गया। तो साफ जाहिर है जो बता रहे हैं मोदी साहब के वहाँ पर सिक्योरिटी के मसले आ रहे हैं। साफ जाहिर है कि इलीगल इमिग्रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में बांग्लादेश से, म्यांमार से वो आगे कहीं इधर भी रह चुके हैं। बांग्लादेश से जो आते हैं वो साफ जाहिर बंगाल में ही रहते हैं ज़्यादा। तो जहाँ पर वो इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट तो रहेंगे, और जहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट होगा ना कोई इन्वेस्ट आएगी ना कोई इन्वेस्टर आएगा, ऐसी बात, ना किसी लोगों को रोजगार ढंग से मिलेगा, ना काम चलेगा। फिर स्टेट तरक्की के अगर पहले वो डेवलप है भी
हाँ। तो उसने नीचे उसका नीचे ग्राफ नीचे ही जाना नीचे ही है। जाना। तो साफ है कि एक जो है ना सरकार जो वो तरीके से चल रही हो ना, अगर वो काम नहीं कर रही तो सरकार जो है वो बदला देनी चाहिए। हाँ। अगर सरकार ने एक ही रखोगे वो काम नहीं करे, चलो जी ये अपने ये बीजेपी को चेक मतलब करना चाहिए। जिनके ओहदे जिनको दिए गए वो ठीक से काम नहीं करे पब्लिक के लिए। अब देख लो यूपी सबसे बदनाम, बिल्कुल एक अच्छी कमान के अंदर उसकी भाग दौड़ संभाली गई, आज देख लो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उसका रुझान कर दिया है। साफ है भाई, अब इन्वेस्टर आ रहे हैं उधर, इन्वेस्टर के लिए सहूलतें भी दी जा रही है। अब राम मंदिर काम बनने टैक्स के की कहीं उधर होटल खुलेंगे, एयरपोर्ट बने, रेलवे स्टेशन जो वो राम मंदिर के नजदीक जो बनाए गए, साबजार है वो एरिया तो खुद ब खुद ही चमक जाएगा, क्योंकि विजिटर की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा लाखों में होगी। ऐसी बात। तो ये भी है। बाकी से दूसरी जो लेडीज के लिए जो मोदी सरकार ने किया है, जो पार्लियामेंट में उनके लिए वो आरक्षण दिया है, रिजर्व कोटा दिया है कि भाई 33% जो है वो लेडीज को रखा जाएगा। बाकी जो वो लाल किले से जो पिछली दफा स्पीच थी या रिपब्लिक डे पे भी हमने जो देखा, वहां पर भी नारी शक्ति का बहुत ही बड़े लेवल पे प्रदर्शन किया। सऊदी अरब में जो पायलट भेजी वो भी लेडी थी। तो लेडीज को ना वाकई बहुत ज्यादा उजागर किया गया। और मोदी साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सच है भाई, सिक्योरिटी की वजह से लेडी को ज्यादातर बाहर नहीं निकलने दिया जाता। प्रॉब्लम ही यही होती है। अगर सिक्योरिटी होगा, ये देख रहे हैं बाहर के कंट्री, चलो हादसे हो जाते हैं, औरतों की इज्जत लूट लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन वहां पर देख रहे हैं कि रात को भी निकल जाए ना लेडीज, तो इतना डर नहीं रहता कि भाई कोई इज्जत लूट लेगा, पकड़ लेगा, धर लेगा। ऐसी बात। हमारे पास तो भाई अभी भी वही सीन है कि रात को अकेली लेडी किसी को मिल गई तो पैसा काम तमाम। अकेली लेडी छोड़ो, यहाँ तो समझ नहीं, सही बात है, ऐसी बात। वो अगले दिन एक मैं वीडियो देख रहा था, कोई यूके दूसरे में था, कनाडा में था, तो मौलवी टाइप का बंदा था। तो वो एक लड़की से बात कर रहे थे, झूठ के मैं वीडियो देखी है, तू पहले ही झूठ बता देता है। वो मैं कह रहा हूँ छोड़ दे मौलवियों ना, को। मैं तो हकीकत है वो बताओ। मौलवियों को पीछे हर वीडियो में पड़ेगा आपको। वो नहीं, वो जो बात कर रहे थे मैं उसके बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो गलत है उसको गलत ना वो कह रहे थे कि या तो फिर निकलो ना मौलवियों को पीछे तो छोड़ी, या तो मौलवियों के पीछे निकलो। भाई बात तो लंबा कर लेते निकल हैं। रहा। मौलवी मौलवी मौलवियों मौलवी के है, उसने उनके सामने जाके बात तो आपने यार, कर दी, वो उनको मौलवी सच साहब दिखाना नहीं, उनके खिलाफ निकलना नहीं। यार पूरी बात हर वीडियो में मौजूद हो, तू एक मौलवी के पीछे लगे हो। भाई साहब, उसने बंदे ने दाढ़ी रखी थी, कहता है ये कनाडा है और मैं, आप मेरे साथ अकेली बैठी हैं, मैं आपको टच नहीं कर सकता, आपको बुरी नजर से देख नहीं सकता, क्योंकि आपके पास कानून है। अगर आप पाकिस्तान में होती तो आपकी इज्जत लूट ली जाती। तो फिर इधर कानून क्यों नहीं मान सकता? इधर इंसानियत नहीं है, कल रात को जिस वो भाई के बंदे पास की बैठे बात थे है, वो अगली भाई है। क्या बता रहा था। कानून है। अवाम का भी उतने कसूर है। अवाम तो अवाम- हक के लिए आवाज तो उठाती अवाम नहीं, ही बोल मुद्दे रही है की भाई बात साहब। करते नहीं। यहाँ पे भाई साहब ये बोला, वो कहते हैं ना लाखों के भूत बातों से नहीं उतरते, यहाँ पे भाई साहब खुड्डों से आवाम सुधरने वाली है। तो अवाम निकले नहीं, मौलवियों की गिरबान से पकड़े। वो मौलवियों ने यहाँ पर अवाम का कसूर है, इधर अवाम सारे मौलवी लूटते तो हैं। वही भी कह रहे हो, अवाम के कसूर है, क्यों नहीं मौलवियों के पीछे लगते? अब मौलवी की बात में इसलिए नाम लिया कि वो बंदा दाढ़ी रखी थी, मौलवी था। एक मौलवी था। मौलवियों की मिसाल नहीं मैं दे रहा कि मौलवी हर सारे बंदा दाढ़ी पकड़ बना, जिसकी दाढ़ी है वो दो नंबर होता है। तो यार वो मौलवी को बदनाम कर तू रहा उधर था। कानून दिखा रहा है, तेरे मुल्क में कानून क्यों नहीं मान सकता? कानून क्यों नहीं चल सकता? फॉलो नहीं करवाने वाले कोई नहीं। हम वो ही मैं भी कह रहा हूँ, फॉलो क्यों नहीं करवा सकते आप? करवा सकते हैं क्या? जो फौज ने करना, फिर तू कहता है नाम तो लेता है, जो फौज ने करवाना है वो करवा लेती कि नहीं? हमारे कानून अंदर बन जाते कि नहीं? हमारे अंदर भी खामियां हैं। जनता मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है। तो जनता को निकालो ना, जनता को बताओ ना ये गलत हो रहा है, इसको रोको, इसके लिए एहतजाज करो, निकलो, कश्मीर के नारे छोड़ो, जिनको पहले अपने बताना आप वो को खुद कर सुधारो। रहे हैं, जिनको बताना वो खुद ही कर रहे हैं। मुदरिस्ते को बदनाम है जी, मुदरिस्ते में ना जाओ, बदनामी है। क्यों भेजती हो फिर मुदरिस्ते में अपने बच्चों को? नहीं होते, नहीं क्यों भेजती हाथ से नहीं हो? होते। पत्ते के अरे यार बात कर कौन रहे भेजता है? 25 लाख के ऊपर मुदरिस्ते हैं, कौन चला रहा है? खाली चल रहे धीरे हैं, धीरे बंद हो वो खाली चल रहे हैं। वो दुकानदारियां उनकी दुकानदारी असल है। दीन के नाम पर उनको रोकने के लिए अगर कोई बंदा नहीं निकलता, अभी 2 नंबर हो गए, निकलता है। पैसा खाया जा रहा है।
इससे इतनी ज्यादा इससे लूटी जा रही, बदनामी हो रही मुल्क की। कितने मदरसे पाकिस्तान में? 25 लाख हाँ, कितने? बाकी 25 लाख हैं। पूरे मुल्क में। हर दूसरा बंदा तो मदरसा तो तेरे फैसलाबाद में मैं गिनना शुरू कर दूं तो शाम हो जाए। यार 25 और लाख फैसलाबाद की बात क्या करते हैं अपने, ये है एक बना हुआ गैरबाद हो गया, बना हुआ है ना गैरबाद नहीं हुआ, ये पाकिस्तान वाला, गैरबाद नहीं हुआ, उसको बनने नहीं दिया ये गया। कमान वाला में, ये अपने गांव के साथ ही तो ये 10 बने हुए हैं। मकुआना में कितने हैं? मस्जिदें कितनी होंगी? और यार वही सारा सिलसिला ही है ऐसा ही। भाई मेरा मकसद है कि मौलवी को या तो ब्लेम न करो, तो या मौलवी के पीछे लग जाओ। मैं मौलवियों के लिए मैं अपने कानून की बात की है भाई। तो वो ही तो कह रहे कनाडा में मौलवी ने इज्जत नहीं लूटी, अगर पाकिस्तान में होता तो मौलवी ने इज्जत लूट लेनी थी। ये तरीका क्या तो भाई वो टैक्सी ड्राइवर था, मौलवी टाइप, मैंने बोला बंदा था वो। तो मुर्दारी को बदनाम कर रहा है ना तू, बदनाम नहीं कर रहा तो यार। दादी को कह रहा है कि मौलवी टाइप बंदा था। तू सो के जागा तुझे हाँ। पता वो बता रहा है उधर का कानून और अपना उसने बोला कानून। अपनी बात को खींचते गए, आगे की बात सुननी नहीं। आगे की बात हर वीडियो में मौलवी 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 मदरसा मौलवी यही लगाया हुआ है। हक के लिए बाहर तो निकलना नहीं, कौन सी हाँ, तू तो- फौज लूट के लेके बाहर निकला नहीं, सियासतदान लूट के लेके बाहर तो निकलना मैं नहीं। निकल के वापस ले आना। बात करते हैं पूरा मुल्क निकले, एक आधा नहीं निकलना, सब निकलो ना, छोटे मोटे जात बात छोड़ो, मेरी बात सुन ले पहले। तब जाके कोई एक निजाम खड़ा होगा। ये निकलने से क्या हो जाएगा? पहले तो जज्जों के खिलाफ निकलो, तो भाई साहब, इंसाफ नहीं ये दे एक सकते। छोटी सी मेरी बात सुन ले। पहले अपने आप को सुधारो, तुम खुद को सुधारो। तो वो ही तो मैं भी कह रहा हूँ, खुद को तो ठीक कर, तू खुद तो दो नंबर तुम्हारे है। गैर पैदा किए हुए- लड़कों के पीछे खुद भागते हो, शराबें खुद पीते हो, चरस खुद पीते हो, अच्छा। दूसरों को ब्लेम करते हो। वही तो मैं समझा रहा हूँ भाई साहब, ये हर बंदे का हक बनता है। अब ये वाकया होता है कि भाई गलत इल्जाम लगा के बंदे को मार देते हैं, ब्लास्फेमी का केस डाल के। तो इससे खुद ज्यादा क्या गलत करते क्या हैं? है? खुद क्या करते हैं? कौन? खुद को नहीं कही, ये सारे काम करते हैं, जो ईसाइयों को मार रहे, लड़के को सबूते में जो कर रहे थे, क्या जो इल्जाम लगा रहे मैं हैं, वो क्या वो खुद नहीं करते? उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनको भाई आप उल्लू तो नहीं, भाई उल्लू तो तू हल मैं कहता हूँ आप बेवकूफ बैठे हो, मेरा वही मतलब है, उनको पहले पकड़ो। किनको पकड़ो? जो मुस्लिम खुद करते हैं उनको कौन सजा देगा? मैं कहता हूँ जाहिल है, इनको पता ही नहीं। ईसाइयों को तो सजाएं देते हो, ना इनको दीन का पता है ना कानून का पता है। तो फिर उनको क्यों, उनको दीन सिखाओ, उनको बताओ असल दीन तो ये है। किनको? असल दीन उन लड़कों को और मुसलमानों को उनको बताओ। सब पता है। उनका मैं अच्छा दीन में सबको पता है भाई साहब, झूठ है, बोलना गलत है। आप क्यों बोलते हैं? तो वही जिना गुनाह, शराब गुनाह, अपनी फायदा चरस पाउडर गांजा गुनाह क्यों करते हैं? वो मुस्लिम ही ये करते भाई क्यों उनसे करते हैं? पूछ लेना, मैं तो फिर मैं कहता हूँ ब्लेम करना छोड़ दो, उनका काम छोड़ दो, मैं नहीं उनको करता। छोड़ दो। जब खुद ना जो हम कानून इस करते मुल्क हैं, में आपसे पूछ ना लीजिए। पकड़ने वाला है, ना दो नंबरी को हाथ रोकने वाला है, दिन दिहाड़े दरिंदगी हो रही है, कोई वो और तो कर सकता उसने नहीं। भी यही कहा कि अगर वो लेडी हमारे कंट्री में होती तो उसकी इज्जत लुट जानी थी भाई। तो मैं कहता हूँ क्यों इसको लुट इतना जानी लंबा है? क्यों खींच रहा है? क्यों लुट जा रही है? इसको क्यों रोको, खींच रहा क्यों लुट जा रही है? शरेआम औरतें फिर क्यों लुट अब जा हम रही है? 4 बंदे रोक उनको सकते हैं। आजादी होनी चाहिए, 4 बंदे रोक सकते मर्दों के छाना बिछाना काम करने की आजादी होनी माइंड चाहिए। सेट होना चाहिए भाई साहब कि भाई जिस तरह हमारी बहनों की इज्जत है ना, दूसरों की भी वैसी नहीं नहीं, आपकी इज्जत दूसरों की नहीं है। जब अपनी की तरह दूसरों को देखोगे तब इज्जत होगी। तो भाई मैं अच्छा मैंने क्या बोला? मैं कह रहा हूँ इसको फॉलो कराओ, मैंने तो अरबी में एक बात करी। कानून बने, तू इमरान खान है ना वजीर एक आज़म कानून तेरे मुल्क में होना चाहिए। और इंडिया वो की भी जो करते हो, जेल में। इंडिया में वो कानून, इंडिया में ये तो भाई- कानून, अपने मुल्क में कानून कैसे अच्छा, आएगा? कौन लाएगा? ब्लास्फेमी का जो कैद उसकी सजा क्या है हमारे कानून में? सजाए मौत है। मैं कहता सारे हूँ पाकिस्तानियों का दे दो। तो दो ना, करते हैं ना। ये जो कब्रों में तो जाकर दो। मंजर देखते हैं। तो वो क्या है? अनवर मसूद से ना सवाल पूछा गया कि अगर आप वजीर आजम बन जाएं तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैंने सबको माफ कर देना है। दो साथी गुनहगार है। सारे ईरान परेशान। उसने कहा आप ऐसा क्यों करेंगे? उसने कहा अगर इंसाफ करूंगा तो पाकिस्तान के 25 करोड़ से 20 करोड़ के तो हाथ काटने पड़ेंगे। फिर सारे चोर हैं। तू ऐसा कानून होना उसने चाहिए। कहा मैं सबको माफ कर दूंगा। नया सिरे से शुरू करेंगे कि कहानियां आ जाए। तो भाई साहब यहाँ पर यही कुछ जिस हो रहा है। मुल्क की असेंबली में औरत की इज्जत ना की जाए, दूसरे कानून क्या बनाना है? असेंबली में साथ बैठी औरतों को तो क्या पता क्या क्या बोला जाता है, उनकी इज्जत नहीं देखी जाती। उनकी यहाँ पे हमारे लीडर उनकी चार- दीवारें फलांग के चार- उनके साथ जातियां की जा रही चार शादियां करके फिर भी किसी एंकर को पेल देते आगे से पीछे से। वो दीन सिखाएंगे यहाँ पे आके।
अय्याश चलेंगे, करते ठीक है चले जाते भाई। हैं। अपनी ना रुकते का कमेंट सेक्शन में जहाँ पर भाई साहब लेडीज सुरक्षित नहीं ना, वहाँ पर तरक्की हो ही नहीं सकती। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह